बेममाई के नाम एक और वादे की तकमील, एक और ख्वाब बना हकीकत। बेघर लोगों के लिए पाकिस्तान के पहले और मुनफरिद अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम की कुरानंदाजी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने कुरानंदाजी का आगाज किया। मरियम नवाज ने अटक की खातून रुखसाना बीबी को फोन करके प्लॉट निकलने पर मुबारकबाद दी। रुखसाना बीबी की मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए ढेरों दुआएं। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लंच टाइम बेल बजाकर स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज किया। स्पेशल ओलंपियन अली रजा, शाह गुलू हयात और शाहजेब को कैश प्राइज भी दिए। मरियम नवाज का खुसूसी बच्चों से इज़हार शफकत, बच्चों को दूध के डब्बे और बिस्किट पेश किए। स्पेशल बच्ची ने वज़ीर आला को भी बिस्किट खिलाए। नन्हे स्पेशल हीरो ने वज़ीर आला और सानिया आशिक के साथ तस्वीर भी बनवाई। मरियम नवाज का स्पेशल बच्चों की बनाई दस्तकारियों और पेंटिंग्स में दिलचस्पी का इजहार। मेरी एक ही बहन है अस्मा, वो मुझसे 8 साल छोटी है। उसके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 बेटे हैं 1 बेटी है। उसका सबसे बड़ा बेटा इब्राहिम जो अब 18 साल का है, वो स्पेशल चाइल्ड है और वो हमारे घर में होता है तो मैं उसको बहुत गौर से ऑब्जर्व करती हूँ। मैं देखती हूँ कि उस एक बच्चे की वजह से कितनी बरकत है, कितनी रहमत है। तो वो बच्चों में जहाँ कोई कमी होती है तो जितना गौर से चीज़ों को वो देखता है, सुनता है, समझता है, ऐसे वो बैठा होता है तो लगता नहीं है कि उसको सब समझ आ रहा है। वो बहुत दूर की आवाज़ भी सुन लेता है, बहुत दूर से भी कोई गुजरे तो वो देख लेता है। उसको पता है कि उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। और कुछ उसके भी मुश्किल मोमेंट्स होते हैं जब वो तकलीफ में होता है, तो उस वक्त माँ बाप को समझ नहीं आती, घर वालों को समझ नहीं आती कि वो क्या करें। खुसूसी बच्चे हमारे हीरो हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का खुसूसी बच्चों की माओं की हिम्मत और हौसले को सलाम। खुसूसी मील प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि हर घर से पूछा जाएगा कि किसी का स्पेशल बच्चा है तो वो उसे सरकारी स्कूल में दाखिल कराएं। स्पेशल बच्चों के स्कूल यूरोपीय स्कूलों से कम नहीं। बसों और स्कूलों और क्लासरूम्स में कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। 45,000 बच्चों और 75,000 खुसूसी अफराद को कार्ड्स फराहम किए जा रहे हैं। 30,000 खुसूसी बच्चों की सर्जरी कराई गई है। मुझे पंजाब के आवाम के घी, आटे, सब्जियों समेत हर चीज़ की फिक्र है। बेसहारा बेवाओं के हुकूक पर डाका डालने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। वज़ीर आला मरियम नवाज का बेसहारा बेवाओं के कब्जा केसेस तरजीहन हल करने का हुक्म। कहा कि जायदादों पर नाजायज कब्जे के खिलाफ रोजाना मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब की ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल निफाज की हिदायत। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स रोजाना DRC इजलास की रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवाएंगे। पंजाब में पेट्रोल, मोटरसाइकिल और अक्षों की प्रोडक्शन बंद करने का फैसला। घरों में गाड़ियां धोने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। लाहौर समेत सूबा भर में जदीद तर्ज के रंगदार कूड़ेदान लगाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। पंजाब के तमाम सरकारी इदारे आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खरीदेंगे। कूड़े से बिजली पैदा करने का मंसूबा। लाहौर में 50 मेगावाट वेस्ट टू एनर्जी मंसूबे पर मुशावरत। सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर से मॉन्डफन UK और CSET के वफ़द की मुलाकात। मंसूबे की तकनीकी ज़रूरियात, सरमायाकारी मॉडल और वेस्ट सप्लाई प्लांट पर गौर। लाहौर में रोजाना 3,000 टन वेस्ट निकलता है। वफ़द का पंजाब की काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी पर एतमाद का इजहार। वज़ीर तवानाई ने कहा कि मंसूबा लाहौर को लैंडफिल साइट पर इन्हिसार से निजात दिलाएगा। अड़तीस अजला में वासा के कयाम के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन। तमाम अजला के महकमा वासा में यकसा वाटर टैरिफ का निफाज किया जाएगा। सूबाई वजीर बिलाल यासीन और चेयरमैन वासा की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पंजाब वासा के अखराजात की तकमील के लिए महसूलात का 1% जमा कराया जाएगा। बिलाल यासीन ने कहा कि अवामी मसाइल के बरवक्त तदारक को तमाम अजला में यकीनी बनाया जाएगा।
सेफ सिटी का एहसन इकदाम, पब्लिक सेफ्टी ऐप पर नया फीचर मुतारिफ करा दिया। अब शहरी किसी भी वाक़े की फुटेज भी भेज सकेंगे। सेफ सिटी में पुकार 15 का नुमाइंदा शहरियों की शिकायत सुनने के लिए 24 घंटे मौजूद होगा। अब एक क्लिक पर तमाम मालूमात सेफ सिटी तक पहुंचाई जा सकेंगी। पब्लिक सेफ्टी का नया फीचर जल्द मंजूरी के लिए वज़ीर आला को भिजवाया जाएगा। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम अपनी लिटरेसी को 100% पे लेके जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं सका। आज हालत क्या है कि पाकिस्तान में 25 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, और ये तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जिसके 2.5 करोड़ बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल से बाहर हैं। और उससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये तादाद हर साल बढ़ रही है। हमने अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की कि हम इसको कम करने की कोशिश करें, और ये किस तरह से हम कम करेंगे ये अभी तक हमने सोचा नहीं है। पाकिस्तान को बने 79 साल हो गए हैं, मगर हम तरक्की नहीं कर सके। ताकत और फंड्स को हमने कभी आम आदमी तक पहुंचने ही नहीं दिया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप में आमिर महमूद का आगाही सेमिनार से खिताब, कहा कि मजबूत बल्दियाती निज़ाम हुकूमत के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारे सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं। जिस मुल्क में करप्शन जारी रहे वहाँ तरक्की नहीं होती। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। मुल्क को तरक्की की राह पर डालना है तो हमें अपने सूबों को छोटा करना होगा। फिगर उठा के देखें, चाहे यूएन के फिगर देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, लिटरेसी में, ट्रांसपेरेंसी में, हेल्थ में, पाकिस्तान के नंबर्स आपको बिल्कुल टेल पे नज़र आएंगे। तो रिसर्च से पता चला कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी इसी पे काम कर रही है, इसीलिए परेशान है। वो भी करेक्टर प्रोजेक्ट खोल के बैठे हैं। हार्वर्ड भी इस पे काम कर रही है, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी भी इस पे काम कर रही है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर पर हमने एआई में तो बहुत आगे चले गए, डॉक्टर इंजीनियर्स भी बन रहे हैं, लेकिन शायद इंसान बनना भूल गए। पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होगी। समत ठीक होगी तो पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय करेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंफरादी मसला है। चेयरमैन एब्सेट प्रोफेसर डॉक्टर शौहदी अब्दुर्रहमान का सेमिनार से खिताब, कहा कि हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है। नौजवानों और हम सब को बैठकर मस्बत समत का तयन करना होगा। हमें सिर्फ डिग्रियों के बजाय कैरेक्टर बिल्डिंग पर काम करना होगा। मजबूत कैरेक्टर और इस्लाह के लिए हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पर चलना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आपने ये डिग्रियां हासिल करके अब मैदान अमल में जाके डिलीवर करना है, तो आपने अपने वालिदैन को भी डिलीवर करना है, और आपने वालिदैन की उन मुश्किलात का, उन परेशानियों का ज़हन में रख के इनके लिए आसानियाँ पैदा करना। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने नौजवान नस्ल से उम्मीदें लगा ली। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा कि मुल्क को यूथ ने अजीम बनाना है। हमारे मुल्क में तहकीक पर बहुत काम कम हो रहा है। मुस्लिम दुनिया रिसर्च की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। पाकिस्तान में रिसर्च के बजट के लिए भी कोई काम मुख्तस नहीं होता। हमें दूर दराज अजला के बच्चों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सब मिलकर तालीम के फ़रोग पर तवज्जो दें। सर्दी ने रंग जमाया, स्मोक को भी जोश आया। लाहौर दुनिया की आलूदा तरीन टॉप 5 ममालिक की फहरिस्त से ना निकल सका। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावज़ कर गया। सिविल सेक्रेटेरिएट और अतराफ में आलूदगी की शरह 800 रिकॉर्ड की गई। पंजाब हुकूमत का स्कूल्स में स्मोक के खिलाफ आगाही मुहिम चलाने का फैसला। एजुकेशन हुकाम की तमाम स्कूल्स को स्मोक से बचाव की सरगर्मियों की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कहा कि स्कूल्स में आगाही सेशन, चार्ट मेकिंग, फ्लैक्स ड्राइंग, इंशाइया और मजमून नवीसी मुकाबले कराए जाएं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी सरगर्मियों के वीडियो क्लिप और तस्वीर फेसबुक पर अपलोड करें। तमाम DEOs रिकॉर्ड जिप फाइल में महकमा तालीम को भेजेगा। तुर्किया के कौंसल जनरल का UMT का दौरा। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद से मुलाकात। तालीम, टेक्नोलॉजी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कौंसल जनरल तुर्किया की IT समेत मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों पर ताउन की पेशकश। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन नागुज़ीर है।
फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में 41वां सिंडिकेट इजलास। MCPS के लिए सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी इख्तियार करने की मंजूरी। पंजाब थैलेसीमिया एंड जेनेटिक डिजीज़ के मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की इजाज़त। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि पंजाब की तिब्बी दरसगाहों में मेडिकल एजुकेशन को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा लाहौर विजन पर अमल दरामद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मुस्ता रजा का तहसील नेशनर का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर नेशनर ने कुमाहा, लोथड़ और यूहन्ना आबाद में फील्ड सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी। DC लाहौर ने कहा कि फील्ड में अफसरान की मौजूदगी से अवामी मसाइल का फौरी हल यकीनी बनाया जा रहा है। मौसम सरमा की मनपसंद ग़िज़ा फिश पॉइंट्स की चेकिंग। मारूफ फ्राई फिश पॉइंट्स बंद। 12 पॉइंट्स को 2,90,000 के जुर्माने। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक 54 फिश पॉइंट्स की चेकिंग के दौरान 25 को इस्लाही नोटिस जारी। 100 लीटर से ज़ायद नाकिस ऑयल और 1 मन बासी मछली ज़ाया कर दी। शोबा अकाउंट्स की नाहिली मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को दूसरा शदीद माली झटका। FPR ने अक़वायद की रोशनी में महकमे के मुख्तलिफ अकाउंट से 1 अरब 20 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए। लाहौर ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को नए जुर्मानों से आगाही के लिए मुहिम। CTO लाहौर के मुताबिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर FIR के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी मुअत्तल हो सकता है। मोटरसाइकिल की मुख्तलिफ वायलेशंस पर 2,000 से 3,000 रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। 3 व्हीलर गाड़ियों को मुख्तलिफ खिलाफवर्जियों पर 2,000 से 3,000 रुपये तक जुर्मानों का इतलाक होगा। लाहौर में ई चालान न दहिंदा सरकारी गाड़ियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों की दर्जनों गाड़ियां बंद कर दी। सिविल सेक्रेटेरिएट, पंजाब पुलिस, महकमे सेहत, FIA, लेस्को की गाड़ियां शामिल। ई चालान मौके पर जमा कराने वाली सरकारी गाड़ियों को छोड़ दिया गया। पंजाब पुलिस के 55 ASP और DSPs के तबादले। ASP फरासतुल्लाह अफरीदी का वज़ीराबाद से गुजरावाला तबादला। एजाज ढिल्लू DSP इन्वेस्टिगेशन कहना तैनात। DSP इन्वेस्टिगेशन कहना उस्मान हैदर JCC कोर्स पर चले गए। सैयद हसनैन हैदर को DSP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन लाहौर लगा दिया गया। मुदस्सरुल्लाह खान DSP इन्वेस्टिगेशन नौलखा तैनात। शूम में CCD का एक और मुबैना मुकाबला। दर्जनों वारदातों में मुलव्विस ज़ेरे हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कैसर को CCD टीम ने लेकर जाना था। टीम लेकर जा रही थी। मुलजिम के साथियों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए हमला कर दिया। साथियों की गोली लगने से मुलजिम कैसर हलाक और साथी फरार हो गए।